हम बात कर रहे हैं आज सबसे पहला फीचर बिल्ड करने की, डेट इज कॉल्ड वॉक एनिमेशन। यानी कि हमारा जो प्लेयर है, अभी तक अगर हम देखें तो हमारा जो प्लेयर आ रहा है ना, वो स्टिल है, उसमें कोई वॉक जैसा फीचर नहीं है। तो वी वांट कि इसमें ये वॉक हो, बैकग्राउंड भी मूव हो। दैट्स वाई द सेकंड थिंग वी वांट टू बिल्ड इट, बैकग्राउंड मूव हो। तो वॉकिंग का मतलब है जब भी आप क्रोम की डायनो गेम देखते हो तो उसमें उसके लेग्स मूव कर रहे होते हैं। वी वांट कि इसके भी लेग्स मूव करें, और कैक्टस पे प्रिंट हो, प्लेयर भी जंप कर पाए, कोलिजन डिटेक्शन भी हो, और स्कोर भी हम मेंटेन करके आ पाए। तो दीज आर द 6 प्राइमरी फीचर वी आर गोइंग टू बिल्ड। वी तो नाउ द पॉइंट इज कि हमारे पास जो वॉक एनिमेशन, बैकग्राउंड मूव, कैक्टस प्रिंट, प्लेयर जंप, कोलिजन, उसके ऊपर गेम ओवर, स्कोर मेंटेन, दीज ऑल आर द फीचर लिस्ट वी आर गोइंग टू बिल्ड इट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फीचर, दैट इज अ वॉक एनिमेशन। मैं यहाँ लेके जाता हूँ आपको, हियर इट इज। तो उसका मतलब प्लेयर पे मुझे कुछ जाना पड़ेगा, और प्लेयर पे अगर हम ध्यान से देखें तो देर इज दिस वन, दिस इमेज। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके जो एक लेग है वो ऊपर है, दूसरे पे जाते हैं, और फिर वाला लेग, पीछे वाला लेग ऊपर है। तो इसका मतलब इट्स शो यू, अगर हम इसे बहुत ध्यान से देखेंगे guys, तो इट विल गिव यू अ फील कि ये वॉक कर रहा है ना। आप ध्यान से इस एनिमेशन को देखो तो इट, दिस इज वी वांट टू बिल्ड। ठीक है, हमें ऐसा कुछ बिल्ड करना है, इसलिए मैं इमेज को चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ कि आइडली आइडली हमारे पास क्या हो रहा है ना। ऐसा ही एक एनिमेशन में बिल्ड करना है। रन वन, रन टू, ये बिल्ड करना है। प्लेयर पे जाते हैं, एंड ऑन दिस प्लेयर डॉट जेएस वी आर हेयर। इस पे जाकर यहाँ हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस प्लेयर पे वी वांट कि हमें दो इमेजेस पे प्ले करना है, यानी कि हमें दो इमेजेस चाहिए। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ आई वांट दीज टू इमेजेस, सो आई एम सेइंग दिस डॉट रन इमेजेस। मैं यहाँ पर दिस डॉट रन इमेजेस दो बिल्ड करता हूँ, और इस इमेजेस के अंदर आई विल स्पेसिफाई द पाथ ऑफ दिस इमेज। तो यहाँ एसेट्स तक का तो पाथ सेम है, एसेट स्लैश I will specify this is dot dot slash asset slash or run one. So I will specify this is my run one dot png, and next is this one. तो इसको भी कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, दिस इज माय रन टू डॉट png। ये दोनों इमेजेस मेरे पास है, यानी कि इन दोनों का ना पाथ मेरे पास आएगा, राइट। The current limitation with our images basically guys, it is going to show you this still.png। आप ध्यान से देखना, this is the picture which is right now coming here, still है हमारे पास ये, but we want to convert it into this run one and run two। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक array ले लिया which contain all these images। इसके साथ साथ I will say कि मेरे पास यहाँ पर एक this dot index होगा, और इस इंडेक्स में सपोज आई एम सेइंग कि मैं पहले कहाँ हूँगा, जीरो इंडेक्स पे होऊंगा। ठीक है, तो आई जस्ट मेंटेन इंडेक्स इक्वल टू जीरो। और अब मैं यहाँ से बोलता हूँ कि यहाँ जो इमेज दिखेगा इज दिस प्लेस, द इमेज विल बी कमिंग अप हेयर। तो मैं बोलता हूँ एनिमेट, या मैं बोलता हूँ वॉक एनिमेशन, कि मुझे एक वॉक एनिमेशन चाहिए। तो मैंने एक वॉक एनिमेशन नाम का एक फंक्शन बना दिया। वॉक एनिमेशन फंक्शन को ये बोला कि इसकी जो वैल्यू इंडेक्स की वो बेसिकली देखो कितनी है, जीरो है। तो इसका मतलब आप कौन सी इमेज निकालो, सिर्फ जीरो वाली इमेज निकालो। कैसे निकालोगे, देखो मैं यहाँ बोलूंगा ये जो दिस डॉट इमेज डॉट एस आर सी है, इसे पिक करो, और इसके अंदर यहाँ डालकर आ जाओ दिस डॉट रन इमेजेस ऑफ इंडेक्स। इसका मतलब कौन सी इमेज दिखेगी इसके अंदर, जो भी अभी इंडेक्स में होगी। तो दिस डॉट इंडेक्स बोल देते हैं, जो इंडेक्स पे होगी वो दिखा देंगे हम इमेज। अब जो हम इंडेक्स पे होगी वो दिखा देंगे, तो उसके बाद हम इंडेक्स को प्लस प्लस भी कर देंगे। इंडेक्स को मैंने यहाँ पर प्लस प्लस कर दिया, और यहाँ एक कंडीशन लगा दी, अगर इंडेक्स ग्रेटर देन टू पहुंच जाता है। तो मैं बोला ग्रेटर देन इक्वल टू टू पहुंच जाता है, तो उसी टाइम पे मैं इंडेक्स को, है ना, दिस इस लगा रहा हूँ क्योंकि मेंबर है, तो दिस डॉट इंडेक्स इक्वल टू जीरो कर दूंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वॉक एनिमेशन नाम का फंक्शन बनाता हूँ, जिसमें मेरे पास एक इंडेक्स होगा इमेज दिखाने के लिए, यानी कि उसकी एक इमेज दिखाऊंगा, और मैं एक इमेज यहाँ प्रिंट कराऊंगा और इंडेक्स को प्लस प्लस कर दूंगा। और अगर इंडेक्स मेरा समहाउ क्रॉस कर जाता टू, या टू से अबव जाने की कोशिश करता, तो मैं इंडेक्स को वापस जीरो सेट कर दूंगा। तो जीरो या वन की इमेज आएगी, इट मीन या तो ये दिखेगी या ये दिखेगी, ऐसा कुछ दिखने वाला है। और बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट जैसे ये चलेगा तो इट इज गोइंग टू शो यू, ये एक इमेज दिखा रहा होगा। और उस इमेज को हम अभी के लिए ऐसा रख लेते हैं कि यहाँ पर आई एम नॉट यूजिंग दिस वन, आई एम सेइंग कि मैं यहाँ जब इमेज दिखाऊंगा तो यहाँ लिख देता हूँ दिस डॉट इमेज डॉट एस आर सी, और यहाँ पर लिख लेते हैं रन इमेजेस ऑफ
दिस डॉट इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो जीरो वाली इमेज दिखाएगा बाय डिफॉल्ट। फिर ड्रॉ पे जाएगा, ड्रॉ पे प्रिंट करेगा, लेकिन ड्रॉ पे प्रिंट करते वक्त आई विल से इसे क्या करना चाहिए, वॉक एनिमेशन को बुलाना चाहिए। वॉक एनिमेशन क्या करता है, इमेज के एसआरसी में चेंज कर देता है, इमेज बदल देता है। अब देखो पूरा वॉक थ्रू देखें कि ऐसा हुआ कैसे हुआ होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो बोर्ड में हम जाते हैं, बोर्ड पे ध्यान देते हैं, प्लेयर डॉट ड्रॉ चलता है, कब चलता है, गेम लूप पे। और गेम लूप तुम सबको पता है एक फ्रेम रेट पे चलता है। फ्रेम रेट हमने सेट कर रखा था 70, हर 70 मिली सेकेंड के बाद इट इज गोइंग टू कॉल गेम लूप, गेम लूप विल कॉल ड्रॉ। और ड्रॉ पे जाओ अगर तुम, तो ड्रॉ पे तुम्हें दिखेगा कि वी आर गोइंग टू शो यू इमेज, इमेज दिखाएंगे, और फिर उसका इंडेक्स प्लस प्लस कर देंगे हर 70 सेकेंड बाद, 70 मिली सेकेंड बाद, ठीक है। तो हर 70 मिली सेकेंड बाद वो चेंज होगा, चेंज होगा तो इमेज बदल जाएगी क्योंकि इंडेक्स चेंज होगा। और अगर इंडेक्स ने क्रॉस किया अपनी बाउंड्री तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाए, इसलिए मैं इंडेक्स को वापस जीरो सेट कर देता हूँ। लेट्स ट्राई दिस, इसे ट्राई कर देते हैं, क्या ये चीज हमारे पास एनिमेशन में कन्वर्ट हो भी पाई है। हियर इट इज, यस, तो इट इज शोइंग यू एन एनिमेशन। तो इसने देखो एनिमेशन दिखानी शुरू कर दी। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा डायनासोर चल नहीं रहा है, और ऑफकोर्स वो चलेगा नहीं, इसका बैकग्राउंड पीछे चलेगा, तो इट विल गिव यू अ फील कि हाँ ये चलना शुरू हो रहा है। बट वी आर एबल टू डू अ वॉक एनिमेशन, हमने एक वॉक एनिमेशन यहाँ पर अचीव कर लिया है। हम हर 70 मिली सेकंड बाद इमेज को चेंज करते जा रहे हैं, दो इमेजेस है, चेंज करते जा रहे हैं। अगर कल को 3 या 4 भी होंगे तब भी यही काम कर जाएगा, बस इंडेक्स पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इंडेक्स कहाँ जाकर रुकेगा, बट इट इज वर्किंग फॉर एन एनिमेशन। तो अगर वॉक एनिमेशन थोड़ा टेंशन आता है तो हम इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर लेते हैं। अगर ब्लर इमेजेस में देखें तो हमने एक जीरो इंडेक्स पे एक इमेज रख लिया है ना, मैंने इस वाली इमेज को मान लिया जीरो इंडेक्स। मैं डायनासोर नहीं बनाता इसलिए मैंने सिर्फ ऐसा ही बंदा बना के दिखाया आपको। तो मैंने बोला ये, इसे मान लो जी ये जीरो इंडेक्स वाली इमेज है, इसे मान लो ये फर्स्ट इंडेक्स वाली इमेज है, ये एरे में रखा। अब मैंने डिसाइड किया कि रन इमेज में से, इस एरे में से जीरो इंडेक्स वाली इमेज उठाओ, यानी कि पहली वाली इमेज उठाओ और इमेज के एसआरसी में डाल दो। और हमें पता है कि उसके बाद एक ड्रॉ मेथड चलता है प्रिंट करने के लिए, उसे चलाने वाला कौन है, बोर्ड में बैठा हुआ है हमारा गेम लूप। तो वी नो इट कि गेम लूप हर 70 मिली सेकेंड बाद रन होता रहता है। तो मुझे पता है ये ड्रॉ बार बार कॉल होगा, जब ड्रॉ कॉल होगा ना तो मैं बोलूंगा पहली इमेज जो है जीरो इंडेक्स वाली उसे दिखा देना। उसका जब वॉक एनिमेशन को बुलाओगे तो यहाँ चेक कर लेना क्या इंडेक्स जीरो क्या बड़ा है दो से, नहीं नहीं है। तो मैंने बोला इंडेक्स जो है वही सेट करके रखो, तो जीरो वाली इमेज दिख रही होगी। उसका इंडेक्स प्लस प्लस करूँगा, इंडेक्स प्लस प्लस करने से मैं इस इंडेक्स से इस इंडेक्स पे आ जाऊंगा। देखो मैं इस इंडेक्स पे आ गया। जब मैं इस इंडेक्स पे आया तो अब इमेज मेरे पास जो आएगी वो कौन सी आएगी, सेकेंड इंडेक्स वाली इमेज, यानी कि इस हिसाब से वाली इमेज। ये इमेज मेरे पास इमेज में सेट हो जाएगी, और मैं प्रिंट किसको कर रहा हूँ, इमेज को ही। पहले वो जीरो इंडेक्स वाली दिखा रही थी, अब फर्स्ट इंडेक्स वाली दिखाएगी। तो फर्स्ट इंडेक्स वाली इमेज मेरे पास प्रिंट हुई। फर्स्ट इंडेक्स वाली इमेज प्रिंट होने के बाद फिर से वॉक एनिमेशन चल रहा होगा तो इंडेक्स की वैल्यू प्लस प्लस हो गई होगी, अब इंडेक्स की वैल्यू वन की जगह टू हो गई होगी। अब देखो जब टू होगी तो मेरे पास जीरो इंडेक्स की वैल्यू पड़ी है, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू पड़ी है, टू की नहीं है। आई नो दिस थिंग, इसलिए मैंने चेक लगाया, अगर इंडेक्स दो या दो से बड़ा होने की कोशिश भी करता है तो इंडेक्स को क्या कर दो, जीरो सेट कर दो। जीरो सेट करने का मतलब वापस इसी पे आ जाओ, और फिर से ये वाली इमेज दिखनी शुरू हो जाएगी। फिर अगली बार फिर ये वाली दिखनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब हर बार इंडेक्स प्लस प्लस होता है, तो पहले जीरो वाला दिखाता है फिर वन वाला दिखाता है। अब वॉक एनिमेशन कितनी बार चल रहा है, जितनी बार ड्रॉ चल रहा है। ड्रॉ कितनी बार चल रहा है, जितनी बार गेम लूप चल रही है, यानी कि हर 70 मिली सेकेंड पर ड्रॉ चलता है, फिर वॉक एनिमेशन चलता है। वॉक एनिमेशन डिसाइड करता है कौन सी इमेज दिखानी है, जीरो वाली या वन वाली, और जैसे ही वन को क्रॉस करता है वापस जीरो पे रीसेट कर देता है अपनी इमेज को। दिस इज द लॉजिक विच वी हैव डन इन एन एनिमेशन। तो अभी तक हमारा जो प्लेयर है उसने तो वॉक जैसा कुछ हमें दिखाया, बट प्रॉब्लम ये है कि पीछे का बैकग्राउंड मूव नहीं होता। तो अब बात करते हैं बैकग्राउंड को मूव करने की। तो बैकग्राउंड को मूव करने के लिए आई मीन टू से फ्लोर को मूव करने के लिए, क्योंकि फ्लोर पे ये बड़ा सा बैकग्राउंड लगा रखा था हम लोगों ने, मैं एक बार याद दिलाता हूँ। ये फ्लोर पे एक बहुत बड़ा सा बैकग्राउंड था, हमने इसे जूम करके भी देखा था, ये देखो ऐसा एक बैकग्राउंड था। तो अगर हम इसको थोड़ा 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 और जूम कर लेते हैं, और जूम करने के बाद वी विल गेट अ फील कि हमारा प्लेयर यहाँ खड़ा है ना, यहाँ मेरा प्लेयर खड़ा है। अब ध्यान से देखना है, जो प्लेयर जहाँ खड़ा है वो वहां से हिलेगा भी नहीं बिल्कुल, मैं इसलिए सर्कल डाल देता हूँ उस पर। यू विल फील कि प्लेयर वहीं का वहीं है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से, इधर से जो प्लेयर है मेरा, मैं यहाँ से देखो इसका बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ। ध्यान देना पीछे से बैकग्राउंड को मूव कर रहा हूँ, आपको देखिएगा ऑब्स्टिकल भी आते हैं बीच बीच में, बट यू फील कि मेरा प्लेयर ही मूव होता हुआ जा रहा है। इट गिव यू अ फील कि यस माय प्लेयर इज कीप मूविंग। लेकिन प्लेयर कहीं मूव नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, बैकग्राउंड मूव हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे जब बैकग्राउंड मूव हो रहा है तो इसका मतलब बैकग्राउंड इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ जा रहा है हर बार। तो मेरा जो बैकग्राउंड होगा, है ना, जो वो चलेगा मेरे पास अपडेट होगा, तो आइडियली मुझे करना है क्या, देखो इसके अंदर
तो बैकग्राउंड को मूव करने के लिए अब पॉइंट ये है हमारे पास कि हमारे पास जो बैकग्राउंड है जो चेंज होता रहना है, कीप चेंजिंग होना है, पीछे का बैकग्राउंड चेंज होना है। अभी तक बैकग्राउंड पूरा दिख भी नहीं रहा है। तो आई विल से कि मेरे पास एक मेथड होगा मूव, जो बैकग्राउंड को मूव करता हुआ जाएगा, यानी कि हर बार मैं बैकग्राउंड को चेंज करता हुआ जाऊंगा। अब अगर मैं बैकग्राउंड को चेंज करूंगा तो हम सबसे पहले समझें कि मूव नाम का फंक्शन तो है, लेकिन जैसे जैसे बैकग्राउंड बढ़ेगा तो इसका मतलब आगे के पोर्शन ऑफ बैकग्राउंड हमें दिखने चाहिए। ठीक है। अब अगर बैकग्राउंड मूव होगा तो बैकग्राउंड के साथ वी नीड सम स्पीड, कोई एक स्पीड होगी जिस स्पीड पे वो बढ़ेगा। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर कॉन्फ़िग में जाकर आई विल मेंटेन अ कांस्टेंट कॉल्ड एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्पीड मेंटेन कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर एक स्पीड मेंटेन करके आता हूँ। मान लो मैंने 10 की स्पीड मेंटेन कर ली, एंड आई विल थिंक अबाउट कि मेरे पास जो स्पीड होगी यहाँ पर अपने पास मूव कराने की, मैं बोल दिस डॉट स्पीड इक्वल टू स्पीड, या तो मैं ऐसा रख सकता हूँ या सीधे स्पीड को भी यूज कर सकता हूँ। अगर मान लो मेरे को स्पीड को आगे चल के प्लस करना है माइनस करना है, इसलिए मैंने स्पीड को यहाँ रख लिया। एट द एंड कॉन्फिग में मैंने स्पीड को कांस्टेंट रखा है, यानी कि मेरा जो बैकग्राउंड मूव होना चाहिए वो 10 की स्पीड से एटलीस्ट मूव होना चाहिए। और शायद आगे लेवल बाय लेवल मैं क्या करूँ, स्पीड बढ़ाता भी रहूँ। तो अब मेरे पास स्पीड 10 है। मैं आपसे बोलता हूँ कि जो भी मेरे पास करंटली एक्स है, ध्यान देंगे हम लोग, जब हमारे पास कभी भी इमेज दिखती है तो वैसे दिखती है एक्स और वाई। अब 0,0 पे दिखती है। इसका मतलब जो इमेज दिखती है वो 0,0 से इस विड्थ तक और इस हाइट तक दिखती है। ठीक है ना। तो अब अगर मेरी इमेज बहुत बड़ी है जो आगे तक भी आ रही है, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यार ये और बहुत आगे तक चल रही है, इट मीन्स 2400 की है, लेकिन मेरे पास तो लेट से 500 पिक्सल का मेरे पास या 600 पिक्सल का मेरे पास विड्थ है, तो सिर्फ 600 दिखा पाऊंगा, बाकी तो दिखा नहीं पाऊंगा। तो मुझे बेसिकली क्या करना चाहिए, जितनी इमेज दिख रही होगी उसके बाद आगे की जो पोर्शन ऑफ इमेज दिखानी है, तो मैं जितना पिक्चर नहीं दिखाना, यानी कि ये वाला पोर्शन हटेगा, तो मैं इसे नेगेटिव में ले जाऊं, इसे नेगेटिव में ले जाऊं, किसको, एक्स को। तो वो वाला पोर्शन हट जाएगा क्योंकि वो दिखाता कौन सा है, 0,0 से लेकर विड्थ तक, यानी कि 0 से शुरू होने वाला। तो बेस्ड ऑन इट आई विल से दिस डॉट एक्स माइनस दिस डॉट स्पीड कर देते हैं। तो दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू दिस डॉट एक्स माइन, ऐसा स्पीड करा। और मैंने यहाँ पर बोला कि अब आप किसको बुलाते रहो, मूव को। तो मैंने मूव को बुला लिया, मूव विल बी गेट कॉल। अब बस इतना काम करो आप, यहाँ से पहुँचते हैं हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ, एंड यू विल फील कि देखो बैकग्राउंड चलना शुरू हो गया है। राइट। वी आर एबल टू सी यस दिस बैकग्राउंड इज कीप मूविंग, एक स्पीड से मूव होता हुआ जा रहा है, और एक टाइप बाद बैकग्राउंड खत्म भी हो जाता है। राइट। तो बैकग्राउंड विल बी एंड बिकॉज 2400 पिक्सल था, ये खत्म हो गया। अब अगर मैं इसे थोड़ा फास्ट चलाना चाहता हूँ तो आई नो कि मैं यहाँ से जाकर स्पीड की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। तो लेट्स से इफ आई एम सेइंग इट्स 20, मैं इसे 20 कर दिया, यू विल फील कि ये थोड़ा फास्ट चलना शुरू हो जाएगा, और हमें सब दिखा कि बैकग्राउंड हमारा मूव होने लगे, बट इट विल बी गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर सम मोमेंट ऑफ टाइम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड को ना बार बार बनाना, यानी कि 2400 पिक्सल की जो हमारे पास इमेज है दोबारा बननी चाहिए, तीसरी बार बननी चाहिए, चौथी बार बनती रही इन्फाइनेटली। इसका मतलब बैकग्राउंड इन्फाइनेटली बिल्ड होता भी रहे। तो अब बिकॉज वी वांट इनफाइनाइट बैकग्राउंड बनते रहे हमारे पास, तो उसका सिंपल ट्रिक ये है कि हम जब ड्रॉ करें ना इमेज, तो हम एक बार फिर से ड्रॉ करें इमेज को। लेकिन इस बार ट्रिकी बात यह है कि यहाँ पर दिस डॉट विथ भी डालते हैं, यानी कि जो दूसरा बैकग्राउंड बनेगा, देखो पहला बैकग्राउंड तो बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है, लेकिन जो दूसरा बनेगा वो कहाँ बनेगा, जहाँ पहला वाला बैकग्राउंड खत्म हो रहा है। जहां पर पहला वाला बैकग्राउंड खत्म होगा वहां जाकर मैं दूसरा बनाऊंगा। लेट्स ट्राई दिस, देखते हैं कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता भी है। तो हम यहाँ जाते हैं एंड यहाँ से देखते हैं कि अभी बैकग्राउंड है ना काफ़ी बड़ा चल रहा है इस बार, अगर देखें तो इट इज कीप रनिंग। देखो दूसरी बार आया है ये, अगर आप देखोगे तो ये जो हडल्स आई हैं ऊपर को आई हैं, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड एट द एंड खत्म हो जाता है। राइट। तो बैकग्राउंड हमारे पास एंड हो रहा है, जबकि वी डन इट ट्वाइस कि हम उसके आखिरी में बैकग्राउंड लगा देते हैं। जब मैंने एक बैकग्राउंड के पीछे दूसरा बैकग्राउंड बिठाया, तो बस मैं इसमें यहाँ पर एक कंडीशन लगा लूँ कि इफ़ अगर किसी वजह से एक्स जो है मेरा, जो मेरे पास एक्स है वो खत्म होते होते, अगर वो नेगेटिव, इसे वैसे बोलता हूँ, अगर जो एक्स है अगर वो नेगेटिव दिस डॉट विड्थ तक पहुंच जाता है, यानी कि मेरा जो विड्थ है ना नेगेटिव में आता है, इसका मतलब मैं माइनस करता जा रहा हूँ ना, तो विड्थ अगर माइनस में आता है तो मैं बोलता हूँ, इसको ऐसा लिखना था मुझे, दिस डॉट एक्स।
ठीक है, और तो मैं दिस डॉट एक्स को वापस सेट कर देता हूँ जीरो, वो 0 पिक्सल पे सेट हो जाए। इसको मतलब अगर मेरा विड्थ कंप्लीट हो रहा है तो मैं दिस डॉट एक्स इक्वल टू जीरो कर दूँ, वो मूव तो होता ही रहेगा। अब एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं, तो हमें दिखेगा ये चल रहा है ना, और फिर डुप्लीकेट बैकग्राउंड भी आ रहा होगा। लेकिन मैंने जो यहाँ पर किया दिस डॉट एक्स इक्वल टू जीरो सेट, देखो यहाँ पर अगर आप देखते रहोगे तो आपको बैकग्राउंड ना एंडलेस है, वापस वही बैकग्राउंड रिपीट होकर आता जाता है। क्यों हुआ होगा, इसके पीछे रीजन है। देखो, जब मेरा एक्स जो था वो नेगेटिव नेगेटिव होते हुए विड्थ तक चला गया, तो मैंने जब एक्स प्लस विड्थ किया था तो विड्थ भी नेगेटिव था, तो वो अपने आप नेगेटिव में चला गया होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि अगर मेरे पास जो एक्स है, अगर वो लेस देन है किससे, नेगेटिव विड्थ से, तो मैंने यहाँ पर उसे दिस डॉट एक्स इक्वल टू जीरो वापस सेट कर दिया है, ताकि वो जीरो पे सेट हो जाए। फिर वो प्लस करेगा तो इस विड्थ का प्लस हो सके। वरना क्या होता था, हमारे पास एक बैकग्राउंड का दूसरा बैकग्राउंड खत्म हो जाता था। अब ये बैकग्राउंड हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइटली ड्रॉ होता जा रहा है। तो इसका सिर्फ थॉट प्रोसेस ये रहा, क्योंकि हम दिस डॉट एक्स में से दिस डॉट स्पीड माइनस कर रहे हैं, एक्स हमेशा नेगेटिव होता जाएगा, और अगर वो नेगेटिव एक्स इस पॉजिटिव का जुड़ा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स वाई वी आर चेकिंग कि अगर दिस डॉट एक्स हमारे पास लेस देन माइनस दिस डॉट विड्थ हो जाए, तो दिस डॉट एक्स को वापस क्या सेट कर दो, जीरो सेट कर दो, ताकि हमारे पास इनफाइनाइट बैकग्राउंड बनते रहे। क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट एग्जॉस्ट हो जाती है, वो नेगेटिव की तरफ ले जाती है हमारे एक्स को, तो वो बैकग्राउंड दिखता ही नहीं। इसलिए हमें दो बैकग्राउंड लगाने के बाद वो बावजूद भी नहीं दिख रहा था। दैट्स वाई वी ऐड दिस कंडीशन। तो वी हैव डन विद इनफाइनाइट बैकग्राउंड, हमारे पास अब बैकग्राउंड इनफाइनाइटली आ रहा है। नाउ इट्स टाइम कि हम उस पर कैक्टस कैसे लेकर आएंगे।